जय बोलोगे तुम्हारे जीवन में भी जय होगा। शब्दों का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपके सामने कोई व्यक्ति हो और आप उसके प्रशंसा में 4 शब्द बोलते हैं, आपने उसे कुछ दिया नहीं लेकिन वह संतुष्ट हो जाता है। शब्द ब्रह्म है। शब्द की क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। आप किसी की निंदा करते हो, आपने कोई नुकसान नहीं किया उसका, लेकिन यदि आपने किसी को अपशब्द कह दिए, गाली दे दी, तो उसकी प्रकृति तन जाती है, उसके भीतर के बैड हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, रोमांचन से पसीने निकलने लगते हैं। ये शब्दों का प्रभाव है। और शब्दों का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, इसका प्रभाव तो संपूर्ण जीव विज्ञान पर होता है। अब प्रेम पूर्वक यदि पशु को भी कोई नाम दे करके पुचकारते हुए बुलाते हैं तो आ जाता है, और वही किसी पशु को आप डांट करके कोई शब्द बोलते हैं, आया हुआ पशु भी आपके समीप से भाग जाता है। यह है शब्दों की व्यापकता और शब्दों की यथार्थता। जगदीश चंद्र बसु अपने घर के बालकोनी में 2 अलग अलग गमलों में 2 पौधा लगाते हैं। एक पौधे के समीप प्रतिदिन खड़े होकर के प्रेम पूर्वक उसे पुचकारते हैं, दुलारते हैं, उसके प्रशंसा में शब्द करते हैं। और वही दूसरे गमले के समीप जब भी जाते हैं तो उसे दुत्कारते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि तुम तो कभी बढ़ ही नहीं सकते। अरे देखो तो जरा, तुमको देख कर तो मन ही बिगड़ जाता है। और 1 महीने के बाद वे दोनों पौधों का निरीक्षण करते हैं। दोनों पर जो उन्होंने प्रयोग किया है 1 महीने तक, उसका परिणाम देखते हैं। तो जिस पौधे के समीप खड़े होकर के प्रतिदिन उन्होंने प्रशंसा के 2 शब्द कहे थे, वह काफी प्रफुल्लित है। उसकी पत्तियां बड़ी है, हरी है, और उसके फूल भी बड़े हैं, और उसमें सुगंध भी अच्छे हैं। जबकि दूसरा पौधा जिसको प्रतिदिन डांट पड़ी थी, जिसे प्रतिदिन दुत्कारा गया था, वो पौधा अब मुरझा सा रहा है। उसकी पत्तियां सिकुड़ सी गई है, फूल तो उसमें भी लगे हैं लेकिन छोटे मुरझाए हुए से। शब्दों का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है, तो हम मनुष्यों के ऊपर तो ये व्यापक असर करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए जय बोलो, जय बोलोगे तुम्हारे जीवन में भी जय होगा। अब इसको मैं ऐसे बताऊं आपको, एक व्यवहारिक उदाहरण लेकर के। अच्छा, इतने लोग आप सभी आए हैं इस सत्संग में, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो घर से खटाई खा के आया है? नहीं। आप घर से जब कथा के लिए चले तो आपने खटाई देखा? नहीं देखा। सुना? नहीं सुना। सुना? नहीं सुना। छुआ? नहीं छुआ। और यहाँ बैठ कर के आप 5 मिनट तक खटाई 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 बोलो, और देखो यदि आपके मुंह से पानी ना आ जाए तो करना। अब जरा विचार करो, यदि आपने खटाई देखा नहीं, आपने खटाई छुआ नहीं, आपने खटाई सूंघा नहीं, और खटाई खटाई कहने से यदि आपके मुंह में पानी आ सकता है, तो क्या जय जय कहने से आपके जीवन में जय नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब भी अवसर मिले, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, ऐसा बोलो।
जय बोलोगे तुम्हारे जीवन में भी जय जय।